नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहाली आई है सभी ट्रेडों के लिए और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो 2 मार्च से ईजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस कंपनी के बारे में। इसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, भारत सरकार की। इसमें ऑयल एंड गैस का उत्पादन किया जाता है और ये आसाम में है। आसाम का डिब्रूगढ़ जिला है जहाँ पे इस कंपनी को स्थापित किया गया है और यहाँ पे वैकेंसी आई है। वैकेंसी डिप्लोमा के लिए भी है और आईटीआई के लिए भी है। तो हम सीधे चलेंगे कि जो आईटीआई की वैकेंसी है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ड्रिलिंग वर्क ओवर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है और इसके बाद नीचे आएंगे तो लास्ट वाला है वर्क ओवर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। ड्रिलिंग वर्क ओवर असिस्टेंट ऑपरेटर, ये वैकेंसी में जो पोस्ट है उसका नाम है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 32 है। 32 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी का 16 है, एससी का 2 है, एसटी का 3 है, ओबीसी के लिए 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। जो जनरल वाला सीट होता है इसमें तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों लोग। तो टोटल 32 सीट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें बताया गया कि आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी ट्रेड फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, एनसीवीटी से या एससीवीटी से। किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है और 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि इसमें मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपका जो आईटीआई उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और वो वर्क एक्सपीरियंस ड्रिलिंग वर्क ओवर एक्टिविटीज लाइक रिंग फ्लोर ऑपरेशन सच एज मेकिंग ए लोअरिंग BHA डबल एंड ट्रिपल बोर्ड ऑपरेशन लाइक ट्रिपिंग इन ट्रिपिंग आउट टूबुलर ETC। ये मतलब एरिया बताया है कि किस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे अगर आपका कंपनी का एक्सपीरियंस है मशीन पर काम करने का या फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, इस तरह से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रीशियन वाले भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टोटल है कि अगर इस तरह के लोग वहाँ मिलेंगे उनको तो फिर आपको नहीं रखेगा। इसीलिए अगर आपको इस तरह का एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई कीजिएगा। और इसमें एज लिमिट की बात करें 18 से 40 साल एज है। मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। SC ST का भी 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 45 साल है। और OBC का 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 43 साल है। इसमें जो सैलरी की बात करें तो आपको 15,700 रुपये सैलरी मिलेगा 8 घंटे का। और जो मैक्सिमम सैलरी होगा वो आपको 600 रुपये पर डे मिलेगा। मतलब अगर आप देखा जाए तो 18,000 के आसपास आपका मैक्सिमम सैलरी हो सकता है। फिलहाल आपको 15,700 रुपये सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का है और अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फिर समाप्त हो जाएगा और हो सकता है आपको और आगे फॉरवर्ड भी करें, मतलब आगे भी आपको नौकरी करने का वहाँ पे मौका मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए 6 मंथ है और आगे आने वाले दिनों में 6 मंथ के बाद और भी 6 महीना बढ़ाकर 12 महीने ये कर सकता है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू मेनली जो नॉर्मली आपका ट्रेड है उससे पूछेगा, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, वो इंटरव्यू का मेन इसका मकसद है। और देखेंगे आईटीआई के लिए जो इंटरव्यू का डेट है वो 22 मार्च का है। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, मतलब 7 से 11 आपका इंटरव्यू का टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का। और इसमें जो एड्रेस है ऑफलाइन जाना है आपको, वहीं पे जाकर आपको ये सब सारा काम करना है। याद रखिएगा 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में आपको वहाँ पर जाना है। और ये जो एड्रेस है आपका जाने का, ये एड्रेस है एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिस, एम्प्लॉयज रिलेशन डिपार्टमेंट, नेहरू मैदान, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलीजान। और ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आप इसको गूगल में मैप पे सर्च कीजिएगा, आपको एड्रेस पता चल जाएगा। तो ये रहा एड्रेस आपको जाने का। इसके बाद वहाँ पे आप जाइएगा तो
रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टाइमिंग दी जाएगी इंटरव्यू के लिए, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, मतलब ये टाइमिंग देगा। और कोविड-19 की वजह से अगर भीड़ होता है तो मान लीजिए 22 तारीख दिया था डेट, इसको बढ़ाकर 23 कर सकता है, मतलब 2 दिन हो सकता है। इसमें 1 दिन दिया है, लेकिन अगर भीड़ लगेगा तो ये चीज़ें 2 दिन में समाप्त की जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स अंडर द वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल और प्लस फोटोकॉपी ले जाना है आपको। और क्या क्या ले जाना है यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होगा उसमें से ये सारी चीज़ें ले जाना हो, जैसे एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 10th इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वाले हैं और डिप्लोमा का ले जाएंगे, डिग्री वाले डिग्री के ले जाएंगे, और जो IITI के लिए हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT या SCVT दोनों से जो पास है वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ के इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको इंटरव्यू में जाकर समय पर पहुंचना होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि द मार्क्स ऑफ द वर्क इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कम पर्सनल असेसमेंट विल बी मिनिमम 50% फाइनल सिलेक्शन फॉर अमॉन्ग द कंडीशन हु हैव अपेयर्ड एंड secured the pass marks of minimum 50% in work in practical skill test cum personal assessment will be only on the basis of merit। तो इसमें कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना होगा। और ये टर्म एंड कंडीशन है, तो इससे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ जाने से पहले आपको सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। बहुत लंबा नहीं है, आप 4 पेज का है, इसे आप अच्छे से स्टडी करके आप जाएंगे। तो मेनली था कि आपको मैं बता दूं, हो सकता है किसी के पास एक्सपीरियंस हो इस तरह से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह का वैकेंसी हमेशा आती रहती है। और मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें ज्वाइन करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको इस तरह की बहाली की जानकारी सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।